देखिए आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में पहले ये जानना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो किस में होता है। जब हम लोग 5 पीरियड क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें देखिएगा जो हमारा एंजियोस्पर्म है, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें हम लोग जनरली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं। जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है यानी कि जिसके अंदर में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम 5 क्लासिफिकेशन देखते हैं जो हमारा एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर में हम लोग देखें प्लांट किंगडम के अंदर में जो क्लासिफिकेशन है उसमें से एंजियोस्पर्म में ही ये सब होता है। अब देखिए बार बार आपका नीट का क्वेश्चन रहता है गैमेटोफाइटिक प्लांट और उसके बाद में स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर जब हम लोग एक गैमेट को लेते हैं तो गैमेट वहाँ पे जब आप सेलुलर लेवल में देखिएगा तो एन होता है, जब वो गैमेटोफाइट में वो एन होता है, जबकि गैमेटोफाइट से माइटोसिस करके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ भी एन होगा। फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाएगा तो माइटोसिस, जब गैमेटोफाइट में जब माइटोसिस होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, पुनः जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस होगा तब स्पोरोफाइट बनाएगा। यानी कि जो हमारा गैमेट 2n है वो स्पोरोफाइट में भी 2n होगा, पुनः इसके अंदर में मियोसिस होगा तब वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। फिर स्पोर से माइटोसिस होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर माइटोसिस होगा, पुनः ये गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनाएगा, फिर मियोसिस से स्पोरोफाइट। यानी कि गैमेटोफाइट जो है एन है जबकि ये हेप्लॉइड है, जबकि जो हमारा स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है। इसलिए क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, आप देखिएगा कि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड आइदर हिप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट हमारा जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, ये स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट देखिएगा तो एन होता है। जायगोट से जब हमारा स्पोरोफाइट, जब जायगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा तो जायगोट भी 2n होता है, स्पोरोफाइट भी 2n होता है। चूँकि यहाँ पे सेलुलर लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको ये पूछा जाएगा कि जो हमारा गैमेटोफाइट है वो क्या है, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। तो आप देखिएगा यहाँ n है, स्पोरोफाइट में 2n है। तो इस साइकिल को हम लोग को याद रखना होगा कि जब जायगोट से स्पोरोफाइट बनता है तो उसमें माइटोसिस होता है या मियोसिस। तो जायगोट, सब जायगोट से 2n से जब 2n बनता है तो उसमें मियोसिस होता है, जबकि स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है तो जहाँ 2n है वो n में कन्वर्ट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग को, इस साइकिल को भी याद रखना होगा कि जब हमारा सेल डिवीजन के ग्राउंड पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पे जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों लेवल के क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट को मैंने साथ में बता दिया कि इससे बहुत सारा देखिएगा इवन की एनसीईआरटी में एमसीक्यू इसका बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। अब कुछ एंजियोस्पर्म का कुछ हम लोग सिग्निफिकेंट देखते हैं कि इसका क्या क्वालिटी है। ये जनरली में एंजियोस्पर्म में देखेंगे इसका जो डिप्लॉइंटिक प्लांट होता है, जो डिप्लॉइड प्लांट होता है और डोमेटिंग स्टेज इन रहता है स्पोरोफाइट में। मतलब जो डिप्लॉइड प्लांट होता है, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट, तो वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, डोमिनेटिंग स्टेज होता है इन स्पोरोफाइट में। अब लाइफ साइकिल में डिप्लॉन्टिक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज विथ वेरी लेस नंबर ऑफ सेल होता है, जो लाइफ साइकिल इसका होता है डिप्लॉन्टिक का। सीड बेयरिंग प्लांट है क्योंकि एंजियोस्पर्म है, आप जान रहे हैं कि इसमें सीड बेयरिंग प्लांट है ये। तो इतना हम लोग स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के पार्ट में देखें। अब कुछ लेक्चर देखते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे कि आपको फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, ये सब का आपको सेलुलर लेवल पे से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए याद रखिएगा। जब आपसे पूछेगा फ्लावर क्या होता है तो 2n, लीफ क्या होता है 2n,
स्टेम क्या होता है 2n, रूट क्या होता है 2n। तो इस सारे चीज़ को याद रखना होगा कि जो हमारा फ्लावर है वो हेप्लॉइड है डिप्लॉइड, या लीफ क्या है, स्टेम क्या है, रूट क्या है। चूँकि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर में आप देखें कि स्पोरोफाइट 2n होता है, इसलिए इसके अंदर में जो फ्लावर हो, स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, ये सारे 2n होगा। इस चूँकि स्पोरोफाइट प्लांट है। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, यह है आपका पेटेला, सेपल हो गया, पेटल हो गया, पेस्टिल हो गया, ये स्टेमन है, थैलेमस हो, ये पेडिसेल है। तो एक स्ट्रक्चर, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो सेपल है, पेटल है, पेस्टिल है, ये थैलेमस है, ये स्टेमन है, ये पेडिसेल है। अगर हम इसका एक स्टेज को लेते हैं, मेल स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं तो ये एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमन है। और जब एक फीमेल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो ये ओवरी है, ओव्यूल है, ओवरी है, गैमेटोफाइट है। इसलिए हम लोग ये मेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया। मेल में ये एंथर है जो 2n होता है, फिलामेंट है 2n। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एंथर इज हेप्लॉइड आइदर डिप्लॉइड। इसलिए ये सब जितना भी n वाले पार्ट है जो n लिखाया हुआ है, इसको हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंथर इज ए डिप्लॉइड और हिप्लॉइड। तो फिलामेंट इज ए हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, इसलिए इसको याद रखना है। जब एंथर को हम लोग देखेंगे, चूँकि टोटल ये स्टेमन है, स्टेमन भी 2n होता है, एंथर को देखेंगे वो 2n होगा, फिलामेंट देखेंगे वो भी 2n होगा। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ओव्यूल हो गया, ओवरी हो गया, ये गैमेटोफाइट हो गया। इसलिए ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें से हम स्टेमन को क्या समझेंगे, और ये हमारा ये मेल पार्ट को क्या समझेंगे और फीमेल पार्ट को क्या समझेंगे। साथ में इसमें आपका सेल डिवीजन के ग्राउंड पे क्वेश्चन है, जो कि अगर फ्लावर पूछेगा तो 2n होगा, लीफ पूछेगा वो भी 2n होगा, स्टेमन वो भी 2n होगा, रूट 2n होगा। अगर हम लोग एंथर देखेंगे वो भी 2n होगा, फिलामेंट 2n होगा, ओव्यूल, ओवरी और गैमेटोफाइट एक हो गया। तो इतना हम लोग स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्मिंग प्लांट में पढ़े। अब इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मेशन करता है हमारा, किस तरह से एक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। चूँकि हमारा एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है गैमेटोफाइट और आपका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, दोनों का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है नीट में। धन्यवाद।